बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि ओ एक्स एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस है और ओ जेड एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस ओ वाई पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ओ वाई अक्ष जो है ओ जेड पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और ओ जेड एक्सिस ओ एक्स पर एक्स और वाई जेड परस्पर लंबवत अक्ष है। और एक्स के अनुदिश एक बी वेक्टर दिखाए हैं और चित्र में आप ध्यान से देखिए, और एक वेक्टर ए दिखाया है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो दो सदिश जो अशून्य है, नॉन जीरो है, उनके ए और बी, और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो उनका सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, वो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। और ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप है, या ए क्रॉस बी बराबर ए बी, सिंपली उसको पढ़ते हैं साइन थीटा एन कैप। ये जो एन कैप है ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश है, जिसका मापांक 1 है, 1 है। तो कुल मिला के चित्र में आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश जिसका मापांक 1 है, और इसको हमने एक नट और बोल्ट से उसकी कल्पना की है, कोरिलेट करने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जब नट खोलने की बात सोची जाए, तो यदि हम एक दक्षिणावर्ती पेच राइट हैंडेड स्क्रू को ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाए तो पेच ए क्रॉस बी या एन कैप दिशा में गति करता है। इसका मतलब है नट बोल्ट खुलता है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि नट को खोलने के लिए हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना होता है। तो जो पेच है वो लीनियर मोशन करता है ऊपर की तरफ, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप कि एक नट को हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, तो नट खुलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो नट के खुलने की दिशा में ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी यानी सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, और उसी की दिशा में एकांक सदिश एन कैप दिखाया गया है। अब दूसरे चित्र पर आप ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, जो परस्पर लंबवत हैं, और एक्स अक्ष की दिशा में बी सदिश है, और ओ से ए वेक्टर दिखाया है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। यदि हम बी क्रॉस ए, अभी हमने ए क्रॉस बी की बात कही थी, अब मैं बी क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ, तो बी ए साइन थीटा एम कैप होगा। एम कैप निश्चित रूप से पहले वाले एन कैप से विपरीत दिशा में होगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वो ओ जेड डैश डायरेक्शन में है। पहले वाले में ए क्रॉस बी ओ जेड डायरेक्शन में था। तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए और बी दोनों सदिशों पर लंबवत होता है, और उसकी दिशा को हम फिर नट और बोल्ट के स्क्रू नियम से हम उसकी दिशा का पता लगा सकते हैं। यदि हम एक वामवर्ती पेच लेफ्ट हैंडेड स्क्रू को सदिश बी से सदिश ए की ओर घुमाएं, तो पेच बी क्रॉस ए या एम क्रॉस की दिशा में एम कैप की दिशा में गति करता है, अर्थात नट बोल्ट कसेगा। आप देखिए ठीक से कि यदि हम घड़ी के दिशा में नट को कसते हैं, तो पेच लीनियर मोशन, रैखिक गति करता है नीचे की ओर। तो ए क्रॉस बी ओ जेड डायरेक्शन में नीचे की ओर है, और उसी की दिशा में एकांक सदिश एम कैप है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने नट को खोलते हुए ए क्रॉस बी को समझाया, और नट को कसते हुए बी क्रॉस ए को समझाया। निश्चित रूप से आप ये समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों विपरीत दिशा में हैं, लेकिन मापांक में बराबर हैं।